ये मैटर नहीं करता है कि आज आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपका बिजनेस खराब चल रहा हो सकता है हेल्थ खराब हो सकता है रिश्ते खराब हो, लेकिन अगर आपके सपने देखने की ताकत अभी भी जिंदा है तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आप फिर से उठ खड़े होंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह राठौर, ऑथर, मेंटोर एंड ब्रेन एक्सपर्ट, और मैं आज फिर से एक और इंस्पायरिंग स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन आपको मिलेगा। दोस्तों, एक बार एक इंडियन था जो न्यूयॉर्क में जाके बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना। वो रैग टू रिचेस कहानी था, यानी कि बिल्कुल जीरो से शुरू करके खुद के दम पे मिलियनेयर बना था। लेकिन एक ट्रेजेडी, एक दुर्घटना उसके साथ ऐसी हो गई कि उसे एक गलत पार्टनर मिला और उस पार्टनर ने कुछ धोखा उसके साथ में किया और उसने गलत प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया और उसका नतीजा यह निकला कि उसके पास जितना भी धन था वो सब चला गया। वो आदमी घर आया और आकर के अपनी वाइफ से पूछा कि हमारे पास अब क्या क्या बचा है। तो वाइफ कहती है कि हमारा सब कुछ जा चुका है, घर नीलाम होने वाला है, ज्वेलरी बिक चुकी है, फैक्ट्री जा चुकी है। अब आप समझ लीजिए कि बाहर जो गाड़ी खड़ी है बस वो एक गाड़ी हमारे पास में है, बाकी सब जा चुका है और ये गाड़ी भी पता नहीं कितने दिन तक हमारे पास रहेगी। इस पे वो आदमी बोला अपनी वाइफ को कि तुम ऐसा करो, अंदर जाके अपनी जो सबसे बेस्ट साड़ी है वो साड़ी पहन के आ जाओ। जैसे ही पत्नी ने अपने पति को यह कहते हुए सुना, पत्नी ने सोचा कि मेरे पति तो गए। उसे लगा कि ये सदमे में पागल हो चुके हैं, यहां पे सब कुछ लुट चुका है, हम रोड पे आ चुके हैं और मेरे पति मुझे कह रहे हैं कि जाके मैं अच्छी साड़ी पहन के आ जाऊं। तो पत्नी पति को समझाने लगी कि आप चिंता मत कीजिए, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहते हैं, आप डरिए मत, आप इस तरीके से बिहेव मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है। पति ने कहा जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, अंदर जाके एक अच्छी सी साड़ी पहन के आ जाओ। अब पत्नी को समझ में तो नहीं आ रहा कि पति क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। उसे लग रहा था कि पति पागल हो चुका है, लेकिन फिर भी पति ने कहा तो वो गई और वो साड़ी पहन करके आ गई। और अब पति ने उसे बोला कि अब ऐसा करो, एक डायरी भी ले आओ और उसके साथ में एक पेन भी ले आओ। अब तो पत्नी को लगा कि पूरे गए मेरे पति। अब उसे लगा कि अब तो ये पूरे पागल हो चुके हैं, अब ये डायरी पेन का क्या करेंगे। उसने समझाया पति को, लेकिन पति फिर बोला मैं जैसा कहता हूं तुम करो ना, तुम जाके लेके आओ। वो डायरी और पेन भी ले आई। गाड़ी में बैठ के वो सबसे पहले एक ज्वेलरी की शोरूम में गए और वहां पे उसने अपनी पत्नी को बोला तुझे जो ज्वेलरी पसंद है वो ज्वेलरी पसंद कर ले और इस डायरी में लिख दे। पत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। उसने डायरी में लिख लिया। वहां से वो उसे साड़ियों के शोरूम में लेके गया और बोला कि जो साड़ी पसंद है वो साड़ी पसंद कर ले और डायरी में लिख दे। वहां से वो घड़ियों के शोरूम में गया, फिर अपने खुद के लिए सूट खरीदने गया, वहां पे भी लिस्ट बना ली। खरीदा कुछ नहीं, लेकिन डायरी में लिखवाता गया। ऐसे बहुत सारे शोरूम्स में बहुत सारी चीजें बड़ी बड़ी और महंगी महंगी उसने डायरी में लिख ली। और अंत में वो एक बहुत ही पॉश इलाके में आया और वहां पे आकर के उसने अपनी पत्नी को बोला तू घर पसंद कर ले, ये बड़े बड़े घर जो तुझे दिख रहे हैं इनमें से कोई भी घर पसंद कर ले। पत्नी अभी तक बिल्कुल चकित हो चुकी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पति क्या कर रहे हैं, क्या ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन पत्नी ने कहा एक घर की तरफ इशारा करते हुए कि मैं ये वाला घर लेना पसंद करूंगी, क्योंकि वो वही घर था जिस घर में वो अभी रह रहे थे। तो पत्नी बोलती है अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपना ही घर वापस लेना चाहूंगी। पति ने पत्नी की आंखों में आंखें डालते हुए और उससे डायरी हाथ से ले ली और कहा कि देखो मेरे कुछ गलत डिसीजन की वजह से आज हमने जो भी कमाया था वो सब कुछ चला गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मेरा एक गलत डिसीजन हमको रोड पे लेके आ गया। तभी उस आदमी ने इमोशनल होते हुए, आंखों में आंसू भरते हुए वो डायरी अपनी आंखों के सामने लाई और ला करके ये कहा कि हो सकता है कि आज हमारा बंगला, हमारी गाड़ी, हमारी ज्वेलरी सब कुछ चला गया हो, लेकिन जब मैं इस डायरी को देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि मेरे सपने देखने की ताकत आज भी जिंदा है। और जब तक मेरे सपने देखने की ताकत जिंदा है तब तक मैं कितना भी गिर जाऊं मैं वापस उठ खड़ा होऊंगा और मैं वापस बुलंदियों को छू लूंगा। दोस्तों,
जब तक हमारे अंदर सपने देखने की ताकत जिंदा है, तब तक हम कितने ही गिर जाएं, कितनी ही चोट लगे, कितनी ही मुश्किलें आ जाएं, कितनी ही हार मिलें, लेकिन अगर सपने देखने की ताकत जिंदा है तो हम फिर से खड़े होंगे, हम फिर से सफलता को पालेंगे। दोस्तों, जितनी भी स्पीशीज इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट करती हैं, उसमें से हम ही हैं जो कि सपना देख सकते हैं, और ये सपना देखने की ताकत हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये मैटर नहीं करता कि आज आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपका बिजनेस खराब चल रहा हो सकता है हेल्थ खराब हो सकता है रिश्ते खराब हो, लेकिन अगर आपके सपने देखने की ताकत अभी भी जिंदा है तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आप फिर से उठ खड़े होंगे और फिर से आप बुलंदियों को छू लेंगे, फिर से आपको सफलता मिलेगी। सपने देखते रहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक जिन्हें इसे देखने की जरूरत है, इसे फैला दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस और आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।